वी नीड शेल्टर। शेल्टर माने छाँव, समझते हैं आप लोग? वरना यहाँ पे एक्चुअल में इसका मतलब है घर। हम सबको घर की ज़रूरत है, नीड माने ज़रूरत। तो घर जो होता है, घर कहते किसे हैं, हाउस किसे कहते हैं, होम भी होता है। हाउस वो जगह है, हाउस इज़ द प्लेस वेयर वी लिव। हाउस वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं। वी नीड अ हाउस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। हमें घर की ज़रूरत है इन कारणों की वजह से। पहला रीज़न, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड बैड वेदर। ये हमें बचाता है गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और बुरे मौसम से। वी फील कंफर्टेबल इन आवर हाउस। हम अपने घर में कंफर्टेबल फील करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड थीव्स। ये हमें बचाता है जंगली जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से और चोरों से। चोर की स्पेलिंग में देखिए THIEVES होता है, लोग THEIVES लिखते हैं। आई पहले होगा यानी कि थाई, और ईव्स ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। थीव और टीच, थीफ एक चोर को कहते हैं, THIEF, ठीक है। तो वी कैन लिव कंफर्टेबली इन आवर हाउस। हम अपने घर में कंफर्टेबली रह सकते हैं, ओके। कितने तरह के घर होते हैं? वी ऑल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस, डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हम अलग अलग घरों में रहते हैं, अलग अलग तरीके के घरों में रहते हैं, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के घर होते हैं। अब द टाइप ऑफ हाउस वी बिल्ड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। जो घर हम बनाते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। पहाड़ी इलाकों में रहते हैं कि गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं कि कैसे इलाकों में रहते हैं, उस तरह से घर बनते हैं। बिल्डिंग मटेरियल डिपेंड करता है, बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल लोकली इन दैट प्लेस। वहाँ पे कैसी बिल्डिंगें बनती हैं, बिजली की, लकड़ी की, या घर कैसे बनते हैं, छप्पर के, इस तरह से डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ मनी, कितना पैसा हम खर्च करना चाहते हैं, दैट वी वांट टू स्पेंड। साइज़ ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली कितनी बड़ी, छोटी है, बड़ी है, 2-3 लोगों की है, 8-10 लोगों की जॉइंट है कि न्यूक्लियर है। स्पेस, स्पेस अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस। कितनी जगह है घर बनाने की? 1000 स्क्वायर फीट है, 500 स्क्वायर फीट है, 300 स्क्वायर फीट है, या 4000 स्क्वायर फीट है, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है। बुर्ज खलीफा दुबई में है, ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर है। स्काई स्क्रैपर जो वर्ड लिखा है, स्काई स्क्रैपर मतलब होता है जो आसमान को, गगनचुंबी, जो आसमान को छूने वाली बिल्डिंग है, ठीक है। तो उसमें सबसे ऊंची बिल्डिंग दुनिया की अभी प्रेजेंट टाइम पे बुर्ज खलीफा है, और दूसरी कहीं बन भी रही है। अब देखिए टाइप्स ऑफ हाउसेस की बात करें, घर कितने तरह के होते हैं? घर दो तरह के होते हैं, एक कच्चा हाउस और दूसरा पक्का हाउस। कच्चा हाउस को हम हट्स यानी झोपड़ी कहते हैं, पक्का हाउस फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स या बंगलो होते हैं, ठीक है। कच्चा हाउस देखिए कैसा होता है, आपको दिख रहा है कैसा है कच्चा हाउस? ये गांव में पाया जाता है, मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। दे आर आल्सो नोन एज हट्स, इनको हट्स भी कहते हैं, हट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। दे आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ, वुड एंड बिग लीव्स। बड़े बड़े पत्तियों से भी बने होते हैं, मड से, बैम्बू ट्रीज जो बहुत बड़ा पेड़ होता है उसकी जो डंडी होती है बाँस की, तो बैम्बू कहते हैं। मड माने मिट्टी भी होता है, और ड्राई ग्रास को भी कहते हैं, सूखी घास, ठीक है। और बड़ी बड़ी पत्तियों से भी बनता है। दे आर ईजी टू बिल्ड एंड आर नॉट एक्सपेंसिव टू बिल्ड। ये बहुत आसान तरीके से, आसानी से बन जाते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, महंगे नहीं होते हैं। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल हाउसेस। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मजबूत नहीं होते हैं। और ड्यूरेबल मतलब सालों नहीं चलते हैं। हाँ, कुछ महीनों में भी ख़त्म हो सकते हैं, 1-2 साल में, 10 साल में जल्दी से ख़त्म हो सकते हैं। क्यों? दे ब्रेक डाउन इन स्टॉर्म्स। तूफान से, स्टॉर्म माने आंधी तूफान, और अर्थक्वेक, इन सबसे ये ख़राब हो जाते हैं। और फ्लड, FLWD, फ्लूड्स नहीं पड़ते इसको, फ्लड बोलते हैं। फ्लड में बाढ़ आ जाना, बाढ़ आने से ये बह जाते हैं। दे नीड रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। उनको रेगुलरली रिपेयर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज। इनको टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं, हट को, ठीक है। पक्का हाउस क्या होता है? पक्का हाउस ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। ये ब्रिक्स यानी कि गुम्मे से, सीमेंट से, आयरन रॉड से, लोहे की रॉड से, वुड यानी लकड़ी से, और टाइल्स से, मार्बल से, स्टील से, इन सब चीज़ों से बनते हैं। दे आर एक्सपेंसिव, ये महंगे होते हैं, टू बिल्ड, बट दे लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम। ये महंगे तो बनते हैं लेकिन ये लाइफ टाइम रहते हैं, 50 साल, 100 साल ऐसे रहते हैं। अब इसकी बात करें, ब्रिक, गुम्मे, आयरन रॉड ऐसा होता है, स्टोन ऐसा होता है, वुड ऐसी होती है, कॉन्क्रीट यानी ऐसी होती है, सैंड, बालू, क्ले, मिट्टी को कहते हैं, दिख रहा है। सॉइल माने, सैंड माने बालू, सॉइल माने मिट्टी, क्ले माने मिट्टी, ओके। अब जो मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग शहरों में, टाउन्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं पक्का हाउस में। पक्का हाउस जो है कई तरह के होते हैं, इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। लेट अस लुक ऑन द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ पक्का हाउस। पक्का हाउस की पिक्चर में देखते हैं। डबल स्टोरी, STOREY स्टोरी मतलब माला होता है, 1 माला, 2 माला, 3 माला,
ठीक है। STORY स्टोरी, अगर यहाँ पे ई ना लगाओ खाली वाई, स्टोरी मतलब कहानी हो जाता है। तो डबल स्टोरी पक्का हाउस ये है। अपार्टमेंट और फ्लैट जो होता है इस तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में होते हैं, स्टोरीड बहुत सारी, इसके अंदर माले होते हैं, 4 माले की, 10 माले, 20 माले की बिल्डिंग, 50 माले, 100 माले तक होती हैं। सिंगल स्टोरी पक्का हाउस, एक माले के घर। स्टोरी STOREY, ई हटा देंगे तो स्टोरी हो जाए कहानी वाला। ये EY वाला क्या आता है कमेंट में बताइए। बंगलो, बंगलो की स्पेलिंग देखो, BUNGALOW, बंगलो, बिग हाउस। स्काई स्क्रैपर, बड़ी टॉल बिल्डिंग। अब आपने ये समझा, ठीक है। अब देखिए इग्लू क्या होता है, जो बर्फ का घर होता है। ओके, समझ में आई बात, ठीक है। स्टिल्ट हाउस देखिए जो ऐसे होते हैं, जो बारिश वाली जगहों पे बनाए जाते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी उस पर सीढ़ी चढ़ के जाते हैं। हाउस बोट जो कश्मीर वगैरह में आपने देखी होगी, ये तैरने वाले घर होते हैं, इसमें बैठ के आप एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। टेंट हाउस जो होते हैं ये कैनवास यानी कपड़े से बनते हैं, मोटे कपड़े से, ये एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। सोल्जर्स, कैंपर जो कैंपिंग पे जाते हैं, हंटर, शिकारी और एक्सप्लोरर इसको यूज़ करते हैं। क्या रहा, ठीक है। ये मोबाइल हाउस होते हैं, गाड़ी टाइप के होते हैं, व्हीकल्स की तरह के, उसमें एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। स्लोपिंग रूफ, ऐसी स्लोप जब हैवी रेनफॉल जहाँ पे होती है, स्नोफॉल होती है, बह जाए इसलिए ऐसे घर बनाई थी, ऐसी छत बनाई जाती है। हाउस को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस बिखरी हुई चीज़ें नहीं रखना चाहिए। डू नॉट लीव योर थिंग्स स्कैटर्ड आफ्टर यूज़। यूज़ करने के बाद फैलाना नहीं चाहिए, स्कैटर्ड मैंने फैलाना, इंस्टेड इसके बजाय आपको उसको प्रॉपर जहाँ पे रखी तो वहीं पे रखना चाहिए। थ्रो लिटर्स, कूड़ा कबाड़ा फ्लोर पे नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि उनको डस्टबिन में डालना चाहिए। क्लीन योर हाउस रेगुलरली, इसको साफ़ करना चाहिए अपने घर को, इससे कॉकरोच, मस्कीटोज और फ्लाइज नहीं आती हैं। डस्ट थिंग इन योर हाउस रेगुलरली, मतलब चीज़ों की डस्ट करते रहें, मतलब उनको साफ़ करते रहें, डस्ट उसकी हटाते रहें, गंदगी साफ़ करते रहें। कहीं भी वॉल्स पे लिखे ना, डू नॉट राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल्स, कुछ ना लिखे ना बनाएं। कीप द सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन, अपने चारों तरफ की सराउंडिंग साफ़ सुथरी और हरी भरी रखें। ठीक है, तो यहाँ भी यही था। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली नीड टू हेल्प टू कीप हाउस क्लीन, नीट डर्टी एंड टाइडी। ये कुछ तरीके हैं, सम वेज टू कीप हाउस क्लीन। सभी फैमिली मेम्बर को ज़रूरत है कि वो हाउस को क्लीन, साफ़ सुथरा रखें। ठीक है, अब हाउस डेकोरेट कैसे करते हैं। कुछ ब्यूटीफुल पेंटिंग टांग दी अपने वॉल पे, वॉल हैंगिंग्स लगा दिए वॉल पे, कुछ शो पीसेस से और फ्लावर वेसेस से, फोटोग्राफ से टेबल्स पे और शेल्फ पे रख दें। जैसे एक्वेरियम रखें अपने घर में, एक्वेरियम यानी कि जिसमें फ़िश रहती हैं, छोटे छोटे शीशे के। हैंग ब्यूटीफुल कर्टेन, पर्दे डालें, कर्टेन वाले पर्दे। ड्यूरिंग फेस्टिवल के ओकेजन के टाइम पे डेकोरेट करें अपने घर को, फ्लावर, लीव्स, बलून, लाइट्स से, और रंगोली फ्लोर पर बनाएं। और ये डिफ़िकल्ट वर्ड है। कैनवास मतलब एक स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है, स्टील मैंने लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, विच कैन वॉक और क्लाइंब, और क्लाइमेट मैंने वेदर कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। ये टेस्ट ले लिया अपना, जो पानी में तैरते हैं हाउस बोट कहते हैं, ब्लॉक ऑफ आइस, इग्लू, फोल्डेड टेंट। ठीक है, समझिए क्वेश्चन ब्लैंक है, थोड़ी नॉलेज के लिए सब है, पढ़ लिए और समझ लिया। आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है।